हमारे भक्ति भजन 708 में आप सभी का स्वागत है। सभी बहनों को सुनाने चल रही हूँ बहुत ही सुंदर अवसान मैया की कथा। कैसे लगेगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक सब्सक्राइब और शेयर करिएगा। एक गांव में एक किसान और ओकर पत्नी रहत रही हैं। बहुत थोड़ खेत रहा है, वही खेत जोत बोई के किसान आपन पालन करते रहे आपन अपने पत्नी के। अब एक दिन दोनों जने के अवस्था कुछ हो चली रही, बाल बच्चा ना रहे हैं और दोनों प्राणी अवसान मैया के बहुत बड़ा भक्त रहे, बहुत पूजा पाठ करें अवसान माता के। तब फिर एक दिन दोनों जने बैठे इकट्ठे, दोनों जने मनावे लागे अवसान माता के, हे अवसान माता एक ठू कौनो हमऊ को औलाद दे दे तू। तब खैर उनके प्रार्थना तो सुन ली अवसान माता। तब 9 महीना के बाद उनके बच्चा भय। और बच्चा भा तो वो मेढक आदमी भय ना, लड़किया ना भा मेढक रहा। तो उनके मेहरारू पहले कहन कि मेढक पानी में रहा थे, लई जा इनका छोड़ आओ पानी में। तब फिर ओकर बाद सोचत यहाँ कि नाही, अब जब भा बाटे तो बच्चा तो हमारे घर ही भा बाटे, अब इनका ले जा घर के पीछे तालाब बाटे, यहीं तालाब में वहीं कैदा घर के पीछे यहीं रहा है, अब दूरी छोड़े ना लेके जा। तो अपने मन से धो हाथे में जैसे धीन लैके वही चले। तो बच्चा कहत बा कि नाही माता जी पिताजी हमें छोड़ो ना, जब हम तोरे खिया पैदा भय है इंसान खिया तो हम इंसाने के घरे रहब, हम जौन बाटे हमें हुआ न छोड़ा पानी में, हमें यहीं रहा दे। जब इंसान की तरह बोलिन तो वह बहुत खुश भइन। वो दोनों प्राणी खुश भय, कहे कि चला अब भा तो बाटे हमारे कोखिन में, अब चाहे मेढक हुए बेटवा हुए बिटिया हुए, अब चला जब बोला तहाँ हमरे सबके भाषा में तो चला ठीक बा यहीं रखा अपने साथन। अब दोनों जने अपन साथे रहा, खेते बाड़ी जब जाए काम करे तो साथे साथे वो जाए, मेढक जाए अपन साथे साथे। और ऐसे मेढक फिर हो गए 6 साल का। जब 6 साल के हो गए तो एक दिन अपने महतरियों से कहता, हाँ अम्मा हमका एक ठो रोटी बना के दे दे, हम जाते ही राजा खिया और राजा के बिटिया से ब्याह करब। तो उनके महतरिया कहें भैया तो जाबा तुम्हें राजा ही मरवाई डरी हैं, अब तू राजा के बिटिया से ब्याह करके लगबत कि तुम्हें अपन बिटिया दे। तो कहें कि नाही हमें तो रोटी बना के दे दूँ बस। तो कहें भैया जौन बाटे राजा का जौन वही बाटे सैनिक तुम्हें मार न डारे, कोनो नुकसान न कर दे, तो फिर हम कहाँ पौबे। तो कहें कि तो का टेंशन न ले, हमें रोटी बना के दे दे। तो एक ठो रोटी उनका रास्ता ताई दे दिन बना के, वह अपन रोटी वोटी दे के अपन पहुँचे। राजा खिया जब पहुँचे तो दुआरे द्वारपाल जौन रहे तो उनका कहीं बता दिया राजा से कि वो मिले आवा बा, मिले चाहत बा। तब फिर राजा जब नौकर गए सब तो राजा से कहें कि राजा साहब एक ठो मेढक आवा बा, वो कहत बा हम राजा से मिले चाही थी। तो कहें कि तो राजा कहे कि ठीक बाटे, केहू तो कहिस कि हमें लागत है कि कोनो जादूगर बा, वो आए बा अपने सबके हियाँ ले काना से जासूस ओका जौन बा बंदी बना दो। तो राजा कहें नाही जासूस ना, वो आटे जौन बाटे गंगा माता के जान कोनो संदेश लेके आवा हुए, मेढक हुए गंगा जी में रहा थे कि जान गंगा माता कोनो संदेश लेके आवा हुए, उनका जौन बाटे ले आओ आदरपूर्वक। तो उनका भाई आदरपूर्वक लेके गए। तो जब गए तो फिर जौन बाटे राजा कहें भैया का बात है हुआ गंगा माता कोनो संदेश दे हैं। तो कहीं ना हम गंगा माता लगे ना आए है, हम जौन बाटे हुआ अपने गांव से आए हैं, अपने गांव का नाम बताए, हम जौन बाटे तोरे बिटिया से ब्याह करे आए हैं। तो कहीं कि जौन बाटे अब राजा बहुत जोर गुस्सा गए, कहीं हम तोरे तहार औकात बा हमरे बिटिया से ब्याह करे का, इतना अच्छा अच्छा राजकुमार आए तो हम शादिए ना किहन और तोहर से हम अपने बिटिया के ब्याह कर देबे। तो कहें कि जन गुस्साने राजा तो कहता ठीक बा न करबो, तो भाई हम हंसब। तो कहें कि हाँ ठीक तो हंसब। अब भैया जैसे मेढक हंसे लाग, बस तैसे जौन बाटे उनके खूब उनके घर वर हेरे लाग, भुटोल आवे लाग। तब फिर कहें कि जौन बा राजा कहें अच्छा जौन बाटे अब हंसब बंद करा, अब हम अपने बड़ी बिटिया से ब्याह तुमसे कह देब। तब फिर जौन बा हंसब बंद किए, तो अब बड़कई बिटिया से ब्याह अपने कह दे। और करे बाद 2 घोड़ा दे, एक ठौरे पे बिटिया बैठी से, एक ठौरे पे अपन दहेज के सामान लाद के विदा करे। तो इनके बिटिया के गुस्सा रही, एक ठो पत्थर धरे रही है और जात के धैलिस कि कहूँ मौका मिले तो मेढक मार देवे। और उनका फिर घोड़े से कुचलावे बार बार मतलब ओका घोड़ा उछाले कि मेढक कुचल दे, लेकिन मेढक बच जाए, वो कुचलते नहीं रहा। फिर जब खूब दूर पहुँचिन तब मारिन जौन बाटे मेढक का पत्थर
फिर मेढक बच गए। जब बच गए तो फिर इनका लड़की आए इनके घरे वापस कर दिस, कहिस कि जौन बा लियो हम इनसे शादी ना करब, हमें दूसरे बेटिया से शादी करा। तो कहिन कि तू जौन बाटे ये लड़की के आधी रास्ता से लौटाए ला दूसरे बेटिया से ना कर बिया। तो कहिन कि मारिन के पटरी ना तो का करी, यही तहीं लौटाए लान। फिर जौन बाटे तो कहिन कि नहीं हम ना करब बिया। फिर तब गुस्सा ने राजा कहिन कि अब्बे फिर हम जौन बाटे अब्बे बोले लागब अब्बे। तो कहिन कि हाँ अब चिल्ला जौन मन कहा तौन करा, अब तो चिल्ला बोला जौन मन कहा तौन करब, हम इतने में डराब ना, हम दूसरे बिटिया के ब्याह ना करब। फिर भैया जब वो मेढक चिल्लाए लागे, जब चिल्लाए लागे तो खूब बिजली गड़के लाग और पानी खूब भर गए, नदी तूफान को उफाल मारे लाग खूब। अब पानी इनके घरे तक आवे लाग, फिर डराने। तो फिर कहीं ना छप चिल्ला बंद करा, तब फिर जौन बाटे दूसरे बिटिया के ब्याह कर देब। तो वही लागे फिर चिल्ला बंद के है। अब अपने दूसरी बिटिया के ब्याह करके फिर विदा के। अब वो जौन बाटे ले रही है पत्थर, पत्थर ले रही है और बैठाइन जैसे गए तब मेढक उछल उछल ओका कूचावे कोशिश करे घोड़ा से, लेकिन तो ना पूछ पावत रही नहीं। तो फिर ओका पत्थर भाग मारिन, तो फिर बच गए पत्थर से। फिर उन्हों को लौटा के लेके आवा, कैस के लिए हम इनसे जौन बाटे ब्याह न करबे, तो हम इनका लेके न जाब। फिर राजा गुस्सा ने कहीं हम तोहार छोटी बेटी से लेके जाबे। तो कहीं कि तू जौन बाटे दुई बार दुई जनी के ले आया दोनों बिटिया हमरे, और छोटकी बिटिया के ब्याह हम न करबे। छोटकी बिटिया कहीं तो आज छोटकी बिटिया मेरे साथे जाए चाह तो उसे ब्याह ना करता है। तो कहीं नहीं हम छोटकी बिटिया का तोरे साथे ब्याह ना करबे। तब फिर जौन बा कहीं अब हम कूदे लागब। तो कहीं कि जौन बाटे कूदा कूदो चाहे जौन करा डराइत ना, अब हम ब्याह ना करबे। बस जैसे राजा कूदे लागे फिर उनके घर दुआर सब जौन बाटे डगमग डगमग होए लाग। राजा कहीं अब्बे तो वैसे सब कुल मर जाबे हम सब ही। तो कहीं अच्छा कूद बंद करो कह दे ब्याह। फिर भाई तीसर की बिटिया के लड़की आए ब्याह कर दीन। अब तीसर की बिटिया जब आई तो देखी तो कहीं से कौन साधारण मेढक तो ना आए। भाई वह हंसी खुशी उनके घरे चली आई। उधर जब ये आवा रहे दुल्हन ले जा इनके महतरिया बहुत चिंता माँ कही है अवसान भाई हमार बेटवा लौट के चला आवे, नहीं तो जौन बाटे कहूँ हुआ ऊपर उठे दबाए दुबाए दिए। उनका बहुत टेंशन में रही हैं, बहुत अवसान माँ तक मनावत रही। तो फिर जब बेटवा आए भाई पतोहो आए, देखें पतोहो आई गए। अब पतोह अपने सास का बहुत मोह है, काम काज सब घर के करे, साथे साथे खेती बाड़ी जाए, खेती बाड़ी सब काम करावे। तो जौन बाटे एकदम कहूँ गाँव में कौनो राजा के यहाँ घुड़सवारी हुए, हर साल मेला लागे 4-5 दिन के। तो सास और पतोह जाए उनसे मेढक से कहीं तू चला। तो कहे कि हम नदी नाला लागत न जाबे और तू दू जनी जा, हम बादी मऊबे। तब फिर जौन बाटे हम न जाबे, हम यही दुआरे रहब। तब फिर जौन बाटे सास पतोह अब बुढ़ऊ सब चल गए, मेढक अकेले घरे रहे। तो तीसरा 5वां दिन रहा वही दिन आखिरी दिन। तो इनके घोड़ा लेके गए मेढक, और घोड़ा लेके गए घुड़सवारी सबसे पहले खूब घुड़सवारी कीन। और घुड़सवारी कह के जीत गए और सूझ बैठे पहले वहाँ से भागे और भाग के आई गए अपने घरे। तो जब ये नहीं गाँव कुआरी घोड़ा भाग के आवा सब देखत रहा। अब सब बड़े ताजुब में बा घुड़सवारी कुछ बतौबो न किस नाव गाँव और भाग लिहिस कानी कहाँ गए जौन बाटे रहा है राजकुमार। अब भाई सब देखे उनका राजकुमार का बहुत खुश हो गए, बहुत खुश भैं सब ही। तब फिर जौन बाटे आइन हुए और तब सास पतोह जब आइन तब उनका दुआरन मेढक मिला खड़ा। तब फिर जौन बाटे सास पतोह बताओ पहले न मेढक सब बता दीस। तब सोचत यहाँ सास पतोह कि ये तो गाँव ना रहे हैं, कैसे इनका सब पता बाटे। फिर जौन बाटे कहीं चला ठीक बाटे, फिर अगली साल आवा। तो फिर अगली साल ऐसे 5 दिन गए आखिरी वाले दिन और खूब जौन बाटे घोड़ा सबसे आगे कह के और सबसे आगे जीत के और फिर भाग आए। फिर केहू को ना बताए नाव गाँव पता, केहू ना बताई, सब सोचते रह गए पूछब लेकिन केहू के मौके न लाग भाग आए। तब फिर जौन बाटे इनके जौन और अपने घरे कुआरी आए तो इनके पतोहिया बहुत होशियार रही। उ सोचिस कि कौनो न कौनो बात तो बाय और ये हमारे गाँव में हमारे घरे कुआरी घोड़ा आवत है और कौनो न कौनो बात बाय और ये जाते ना आए और कैसे इनका सब मेढक का पता लग जात का हुआ है। तो कहीं चला बेकत हम पता लगाए के रहा। फिर जब तीसरी साल जब फिर घोड़ दौड़ भा तब फिर जौन बाटे पतोहिया गई आखिरी वाले दिन
तो जब वह शुरू हो गया खेल, तो ये अपने बूढ़ा से कहती हम हमार पैर पिरात बा, हम जाते ही घरे, कहा हमसे खड़ी ना हो जात बा। तो कहीं ठीक बा बेटिया, बचाए के जायु। अब ये जब पहुँची घरे तो देखी तो पे मेढक का खाली खाल धरा रहा और मेढक रहा बे ना भा। तब ये सब माजरा जान गई। तब फिर कहीं न बे वो यही है तो हम घुसरी हैं, इससे अच्छा ला हमें का फूँक दे। अब वो का काव की ही खाल ये फूँक दी। अब खाल फूँकते रही तब तक लिनकर मन से धूप घोड़ा से हाली हाली भाग के आए। अब जैसे आए तैसे वहीं जौन बा दुआरे गिर गए, खाल फूँक के रहे गिर गिर पड़े और उनके तख्ते जैसे कोनो न रह गए। तो कहिन की जौन बाटे, अब बटे मेरा दोस्त कहिन ई काव की हो। तो जौन बाटे कहिन की का कौन ज़रूरत बा तुका उमा रहा है का जब। तो कहिन की अब अहिन हमार समय ना पूरा भा रहा है, अब अहिन मैं बहुत काम करे के रहा, तब ओकरे बाद हमें वो खाल फूँके के रहा। फूँक देऊ अब हम रात के जौन बाटे सोच बैठे हम समाई जाबे धरती माता हम धरती माता के उनका उसान मैया के बेटवा हुई। तो कहिन की चला जौन बा तब तो का बताई। तो कहिन की अब कैसे, अच्छा ये बताओ कि हम तुम्हें जिंदा करब लेकिन तुका हम जाए न देबे और कैसे जौन बाटे हुए। तो कहिन की जौन बाटे तू जा हुआ अवसान माता के मंदिर बा और जंगल में, वहीं जाओ नहीं का मनाओ नहीं जौन करी है तौन हुए। फिर वो जल्दी से घोड़ा बैठ के और सूर्य भगवान रहे तैसे पहुँची नरसान माता के मंदिर में। अब खूब मनावे लागी कि महतारी वही उनका तो जौन बाटे कामना रहा है कि केहू गरीब न रह जाए, केहू के नाम अमीर गरीब जौन होत है अमीरी गरीबी में ना रह जाए, सब अच्छे अच्छे में हो जाए। और ओकरे बाद में फिर उनके कामना पे पूर्ण ना भय बाटे और जो हम उनके खाल जलाए दे है। महतारी तू ही अब उनके रक्षा करा। फिर भैया ओसान मैया प्रकट हो गई, कहिन की जा बेटी और तू चिंता न करा और अब उनका कुछ होए ना, लेकिन जायू ओसान माता का दुरदुरिया खूब न्योत के चबुआए दो। अब होए ना दोनों प्राणी अब खुशी खुशी रहे, उनका कुछ होए ना। तब फिर भाई वह फिर आइन खुशी खुशी, उनके बूढ़ऊ बूढ़ऊ आए और ये नहु पहुँचिन जब उनका तो देखिन तो बैठा रहे आराम से धरती पर। तब गईन तब फिर अपने बूढ़ा देखे अपन बेटवा खूब बढ़िया सुंदर बेटवा रहा, बहुत खुश भई। ओनहु बहुत खुश भय, उनके महतारी बाप खुश भय और एनहु राजकुमारी खूब खुश हो गई भाई। अब पूरे नगर का न्योत के फिर दुरदुरिया चबोए लगी। इनके घर द्वार गरीब रहीन बहुत। अब अवसान माता की कृपा से जब हर बृहस्पति दुरदुरिया चबोए लगी, इनके धन दौलत हो गए खूब। और जो राजकुमार रहे हैं राजा की बिटिया रही हैं, उनसे सुंदर इनके घर द्वार सब कुछ बन गया रहा है। फिर भाई हंसी खुशी सब जने रहे लागे और इनके दिन दूना रात चौगुना भय। बाद में फिर उनके बपाऊ जाने बहनियों जाने सब, तो फिर बहुत प्रायश्चित करे लागिन सब कि हम इनका मारे के प्रयास करे रहन हैं। लेकिन फिर ये सब ही अपन हंसी खुशी रहे लागे और ये सास पतो हर बृहस्पतिवार का अवसान माता के दुरदुरिया चबोए लगे, उनके प्रसार प्रसार करे लगी। हे अवसान मैया जे ये कहानी सुने और जे ये कहानी कहाए और जे शेयर सब्सक्राइब करे सबके भला करा महतारी। सब मिल बोलो अवसान मैया की जय।